हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 78, डेटा 27 जन 2021 और आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमें करना है रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 41। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया इन अ क्यूबॉइड आर। एक क्यूबॉइड में कितने टोटल सरफेस एरिया होते हैं? तो आपको पता है क्यूबॉइड इस तरीके से आएगा। तो अगर क्वेश्चन होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, तो आपको पता है क्यूबॉइड में कितने फेस हैं? टोटल 6 फेसेस होते हैं, एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक का। तो इसमें टोटल कितने सरफेस एरिया हो जाते हैं? टोटल 6 सरफेस एरिया। और अगर हम इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो अभी हमसे पूछा कि एक सरफेस, एक क्यूबॉइड में कितने सरफेस एरिया होते हैं? तो कितने सरफेस एरिया होते हैं इसमें? 6 सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट। बी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब। एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? एजेस मतलब ये साइड्स। तो ऐसे टोटल कितने एजेस होंगे? 4 एज ऊपर है, ऐसे ही 4 एज नीचे। 4 + 4 8, 9 10 11 12। तो टोटल कितने एजेस होंगे उसके? 12 एजेस। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट में हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में वर्टिसेस कितने होते हैं? मतलब ये कॉर्नर्स, ये टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूबॉइड में? तो 4 तो क्यूबॉइड में ऊपर होंगे और 4 ही क्यूबॉइड में नीचे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? टोटल 8। ये एजेस वर्टिसेस तो क्यूबॉइड में और क्यूब में दोनों में सेम होता है, कॉमन होते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके फेस के डिफरेंस है कि एक में रेक्टेंगुलर फेस होता है, एक में स्क्वायर फेस। नहीं तो सबके एजेस वर्टिसेस दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया इफ ए इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब। इस क्यूब की लेंथ जो है वो ए है, इस क्यूब की एज की लेंथ है ए। तो हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। साइड क्यूब आ जाएगा, तो साइड हमें ए दी है तो ये आ जाएगा ए क्यूब। नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट में हमसे पूछा है कि इफ एल बी द लेंथ, बी बी द ब्रेथ एंड एच बी द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट एल बी एच दी हुई है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? एल इंटू बी इंटू एच। तो आ जाएगा एल बी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। मतलब अगर हम पहले ले लें कि क्यूब की साइड हमने ए ली है और उसने कहा हर साइड को उसने डबल कर दिया, मतलब अब डबल करके क्या बना दिया? 2a। तो हमसे पूछा कि इसकी वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले वॉल्यूम क्या थी? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो ये क्या था? a क्यूब। अब नई वॉल्यूम क्या होगी? 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये क्या आ जाएगा? 8a क्यूब। वॉल्यूम पहले a क्यूब थी, यहाँ से a क्यूब कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें? 8। तो मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी अगर हम हर एक साइड को डबल कर दें। तो 8 टाइम्स आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो एक मैच बॉक्स की आपको ये लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है और हमें कहा है कि ऐसे एक डब्बा कौन सा होगा जिसमें ऐसे 10 मैच बॉक्स रखे जा सके, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो आप एक की वॉल्यूम निकाल के उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक की वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आ जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ऐसे 10 की पूछा तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 10 सच बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 10। ये आ जाएगा हमारा 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा कि अगर कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो वो एरिया द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब हम कहते हैं कि हमारा एक एरिया, एक रूम है जो एक शीट है। तो इस रूम में अगर हम यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दें तो वो ऑब्जेक्ट इस पूरे रूम की इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जब हम बात करेंगे कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, कि इस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने इस पूरे रूम में जो स्पेस ऑक्यूपाई करी है उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग,
हमें डायमेंशन दिए 6 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर। हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, और हमें बताना है कितना वाटर उसमें आ सकता है, ये टैंक में कितना वाटर आ सकता है। तो पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा 60 मीटर क्यूब। और हमें कन्वर्जन भी पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर। तो 60 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 60 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 60, 1 2 3 इतना लीटर्स। तो ये आ जाएगा 60,000 लीटर्स, और 60,000 लीटर्स ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें कहा है क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसके में लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। अब हमें कहा गया कि इसके अंदर जो वाटर है वो है 1600 लीटर्स, 16,000 लीटर्स, 16,000 इसमें लीटर्स है। तो इसकी हाइट क्या होगी, हमें अब हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ से फिर से सेम फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक ही है एक तरीके से, वेसल है तो वेसल की जगह टैंक की जगह वेसल लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू क्यूबॉइडल वेसल L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम में पहले से हमें 16,000 दिया हुआ है, तो LHS में क्या आ जाएगा 16,000 इज इक्वल्स टू लेंथ की जगह 10, ब्रेथ की जगह 8, इंटू में हाइट कितनी है हमारे पास h, वो हमें नहीं पता। तो ये हमें दिया हुआ है लीटर में, बाकी सारी डायमेंशन है हमारी मीटर में। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। हम इसे रिवर्स भी लिख सकते हैं कि 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब। और हमें क्या चाहिए 16,000 लीटर की, 16,000 लीटर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 16,000, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, तो ये क्या आ जाएगा 16 मीटर क्यूब। 16,000 लीटर किसके इक्वल होगा 16 मीटर क्यूब के। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 16 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर मल्टीप्लाई h मीटर। तो अभी डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से 8 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 पे। तो हाइट क्या आ जाएगी इसकी 1 अपॉन में 5 मीटर। और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। यही हाइट हमें फाइंड करनी थी। बस आपको याद रखना है कि जब आप इक्वेट करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे तो LHS में और RHS में सेम यूनिट्स होनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक लीटर में दिया हुआ था और एक मीटर में। अगर आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या तो सबको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सबको मीटर में। क्योंकि हमें हाइट चाहिए थी तो इसलिए हमने सबको मीटर में कन्वर्ट किया। सिर्फ एक लीटर अलग था तो इसे हमने कन्वर्जन टेबल के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में हमें कहा है एक मेटेलिक शीट है, रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट, और इसकी डायमेंशंस दी हुई हमें 48 सेंटीमीटर और 36, 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया कि इसके हर एक कोने से एक स्क्वायर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया। ये 8 इस तरीके से 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करके बाहर निकाल लिया। अब जो बचेगा उससे हमने एक बॉक्स बनाया। तो अब जो हमारे पास शेप है वो कुछ इस तरीके से बचेगी। तो इसकी डायमेंशंस देखें, इस तरीके से शेप आ गया। अब ये जो लेंथ है ये कितनी होगी हमारे पास, ये स्क्वायर कटा है साइड से, ये 8 होगा। ये भी एक स्क्वायर की शेप है, ये भी कितना होगा 8। अब ये डायमेंशन ये वाला कितना होगा, पूरा कितना था 36। अब 36 में से 8 और 8 16 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये कितना बचेगा 20। इसी तरह से ये टोटल यहाँ से 48, 8 इस साइड से 8 इस साइड से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 16 इसमें से गया तो ये कितना बचा हमारे पास 32। तो इसे आप एग्जाम्पल की तरह इस तरह से देखते हैं कि एक शीट है, ये शीट ली थी हमने एक रेक्टेंगुलर, उसके 4 कॉर्नर्स काट दिए। तो ऊपर से ये बचा हमारे पास 32, ये इस साइड की 8 ये आ जाएगा 20। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे, जब आप इसका एक क्यूबॉइड बनाएंगे
तो ये इस तरीके से बनेगा क्यूबॉइड, ये। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ कितनी है 32, ये ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 20 और हाइट आ जाएगी 8। तो हम इससे लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 32, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 और हाइट इज इक्वल्स टू 8। आप ध्यान से देख सकते हैं इस बॉक्स को इस तरह से हमने क्यूबॉइडल बना दिया। तो 32, 20 और 8। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी थी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो 32 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16, 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाई 20 12 5120 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमें वॉल्यूम फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में दिया इफ द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 792 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम मतलब L इंटू बी इंटू एच, ये दिया हुआ है पहले से 792 मीटर क्यूब। और एक क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ अ फ्लोर मतलब L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दिया हुआ है 132 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट। तो आपको L इंटू बी की वैल्यू पता है और L इंटू बी इंटू एच पता है, तो यहाँ से आप L इंटू बी की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 792। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 792 अपॉन में 132। तो हम इसे 6 से चेक करते हैं, 132 मल्टीप्लाई 6 12, 18 प्लस 1 19 और सर। तो एग्जैक्टली किससे कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर, और हाइट ही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या, इफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 512। आपको क्यूबिकल बॉक्स मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्यूब की वॉल्यूम दी हुई है 512 मीटर क्यूब। आपको उसकी साइड पूछे कि उसका एज कितना होगा, साइड की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा साइड का क्यूब इज इक्वल टू 512। ये क्यूब है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू 512 का क्यूब रूट। और 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 512 किसका क्यूब रूट होता है 8 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये साइड आ गई हमारी 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में मैं क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब L इंटू बी इंटू एच आपको दिया है 48 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे पूछा है कि इसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो पहले आपको 48 के फैक्टर्स बनाने होंगे। तो 48 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आ जाएगा 24 पे, 2 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और अब हमें पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू। तो आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 4, 8 2 और 3 मतलब लेंथ क्या आ जाएगी 8, ब्रेथ आ जाएगी 2, हाइट आ जाएगी 3। इस तरीके से आप कितने भी पॉसिबल फैक्टर्स बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से कर देंगे, पहले एक फैक्टर ये बना लेंगे 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 और 2, तो आ जाएगा 6 4 2। इस तरीके से आपको पॉसिबल फैक्टर्स बताना है कि क्या क्या इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो सकती है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स निकाले और फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फिर हमने उसे डिवाइड करके देख लिया कि ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।